हेलो स्टूडेंट्स, मैं विद्या गुरु से हूँ। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड सर्कल। ये हमारा मेंसुरेशन का दूसरा टॉपिक है। आप यहाँ पहला वीडियो हमने अपना आपको बताया था, उसमें मेंसुरेशन के हमने डिस्कस किए थे कुछ पार्ट्स ट्रायंगल्स के, जिसमें आपका स्केलेन ट्रायंगल्स था और उसकी प्रॉपर्टीज़ थी। आज हमारा जो पार्ट है वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सर्कल है। क्या है आज हमारा टॉपिक है? इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड सर्कल। इसको अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी तो आप उसको आपने देखा होगा, तो उसके आगे का पार्ट हमारा ये इस वीडियो में है। तो आज का वीडियो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल और सर्कल के ऊपर बेस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड सर्कल। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सम त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजा क्या होती है? आपस में बराबर होती हैं। जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती हैं उसे कहते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, देखिए ये ए है, ये ए है और ये भी ए है। अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर है तो मतलब तीनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। जब तीनों एंगल आपस में बराबर हैं तो हमको क्या पता लगे ट्रायंगल क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर। जो हमको साइड दी होती है मतलब उसका हम क्या कर देते हैं इसमें? स्क्वायर। जो साइड की होती है उसका क्या हो जाता है? स्क्वायर, यानी कि √3/4 a स्क्वायर। पेरीमीटर निकालने की बात है। पेरीमीटर मतलब 2s। ये होता क्या है? इसमें s मतलब तीनों साइड का जोड़ को हमको 2 से भाग करना पड़ता है। पेरीमीटर मतलब परिमाप। तो परिमाप क्या होता है आप ध्यान से देखिए, ये 2 इधर आ जाएगा तो ये 2s हो गया। तीनों साइड क्या है? a मतलब 3a, तो 2s किसके बराबर आ गया? 3a के। जो 2s हो किसके बराबर आ गया? 3a के। एल्टीट्यूड की बात करें मतलब हाइट। अगर हम यहाँ पे एक हाइट डाल दें तो वो क्या होगा? हाइट एल्टीट्यूड मतलब √3/2a। क्या होगी वो? √3/2a। अब बात करते हैं, अगर इसके अंदर एक वृत्त बनाओ मतलब सर्कल बनाओ और एक इसके एक बाहर एक सर्कल बनाओ, तो अंदर वाले की रेडियस और बाहर वाले की रेडियस क्या क्या होगी? भाई हम क्या कहना चाहते हैं कि एक अगर समबाहु त्रिभुज है, उसके एक अंदर सर्कल बना हुआ है, एक बाहर सर्कल बना हुआ है, तो उनकी रेडियस क्या होगी? तो उनके स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या क्या होंगे इन रेडियस? सबसे पहले हम इन सर्कल रेडियस की बात करते हैं, जो है स्मॉल आर। स्मॉल आर हमारा क्या होगा? a/2√3। क्या होगा? a/2√3। इन सर्कल रेडियस मतलब स्मॉल आर मतलब वो क्या है? a/2√3। सर्कल रेडियस मतलब कैपिटल आर, वो उसको हम क्या कहते हैं? a/√3। क्या कहेंगे उसको हम? a/√3। देखिए जो स्मॉल आर है, ये वाली जो स्मॉल आर मतलब अंदर वाले सर्कल की रेडियस, वो क्या होगी? a/2√3। जो साइड दी है उसको 2√3 से डिवाइड कर दो। कैपिटल आर क्या होगी? जो साइड दी है उसको क्या कर दो? √3 से डिवाइड कर दो। अगर क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है, कई बार आपको ये साइड गिवन होती है रेडियस, ये रेडियस गिवन होती है, रियल रेडियस पूछ लेते हैं, तो हमको याद रखना है कि इन दोनों का रेशियो क्या होता है। अगर हम आर का, कैपिटल आर और स्मॉल आर का अनुपात देखें तो क्या होगा? 2:1। क्या होगा? 2:1। तो हम मतलब देखिए आप, ये रखा हमने a/√3, ये क्या है? a/2√3। तो a/√3 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा आपका? अगर क्रॉस में जाएंगे तो 2:1। मतलब आर और जो कैपिटल आर और जो स्मॉल आर है उनका अनुपात क्या होगा? 2:1। क्या होगा अनुपात? 2:1। सबसे पहले हमने क्या था इसका एरिया क्या था? √3/4 a स्क्वायर। पेरीमीटर क्या था? 3a। एल्टीट्यूड क्या था? √3/2a। स्मॉल आर a/2√3, कैपिटल आर a/√3। ये चीज़ हमें याद रखनी है। अगर कैपिटल आर इसके बाहर वाली होती है, स्मॉल आर इसके अंदर वाली होती है। देखिए ये भी आर है, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, हर चीज़ क्या होगी? अंदर आर होगी। तो आगे आते हैं हम सर्कल पे। सर्कल क्या होता है? एक वृत्त होता है। वृत्त मतलब जिसकी सारी क्या होती हैं आपस में, सारी रेडियस, जो सारी त्रिज्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? इनकी आपस में बराबर। सर्कल की त्रिज्या क्या होती है? बराबर होती है हर पॉइंट पे। एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट क्या रख सकते हैं? हम रेडियस रख सकते हैं, ठीक है, कितनी भी इनफाइनाइट रेडियस रख सकते हैं सर्कल के अंदर। तो आप देखिए ये भी आर है, अगर आप ये करेंगे ये भी आर, सारे के सारे क्या होंगे? आपके आर होंगे, रेडियस होंगी। तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा आपका? 2πr। सर्कमफ्रेंस क्या होगा आपका? 2πr। सर्कमफ्रेंस मतलब आप इसका परिमाप क्या होता है इसका? 2πr। तो इसके आगे की चलते हम सेक्टर पे आते हैं। सेक्टर मतलब एल। सेक्टर मतलब एल, वो क्या होता है? आर्क ए बी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आर्क ए बी के बराबर होता है। जो सेक्टर होता है वो आर्क ए बी के बराबर होता है। ये आपको ए बी दिख रहा है, ये क्या है? एक सेक्टर है। इसकी मतलब लेंथ, मतलब चाप, जिसको हम कहेंगे चाप। चाप किसके बराबर होती है? 2πr, जो हमारा पूरा सर्कल था वो, और जो एंगल बना हुआ है यहाँ पे वो।
एंगल कितना बना हुआ है थीटा, समझ लो एंगल कोई बना हुआ है थीटा, तो क्या हो जाएगा ये 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, इसका फॉर्मूला बन जाएगा, क्या आ जाएगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। अगर एरिया निकालना है तो पूरे जो सर्कल है उसका पाई आर स्क्वायर होता है, उसको क्या कर देना है, जो भी हमको एंगल दिया हो, एंगल हमारा 90 हो तो 90 अपॉन 360, 60 हो तो 60 अपॉन 360, 40 हो तो 40 अपॉन 360, जो भी एंगल होगा वो इसके साथ में क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात होती है हमारी सर्कल के सेक्टर और एरिया की। आगे चलते हैं। इफ द सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर, अगर हमको एक कोई दिया हुआ है ट्रायंगल दिया हुआ है इक्विलेटर, उसके बाहर क्या हमारी एक रेडियस दी हुई है, उसके बाहर क्या हमारी एक रेडियस है और उसके अंदर एक रेडियस दी हुई है। एक आपको दिया हुआ है क्या, बाहर एक क्या दिया हुआ है वृत्त दिया हुआ है और एक दिया हुआ है वृत्त अंदर की ओर। तो आपको ध्यान देखना है, क्या देखना है ध्यान वाली चीज, जो आपकी बाहर वाली रेडियस है वो क्या है कैपिटल आर, जो बाहर वाली रेडियस है वो क्या है कैपिटल आर, जो अंदर वाली रेडियस है वो क्या है स्मॉल आर। तो आपको ध्यान से देखिए, आप इसको क्या दिख रहा है आपको, जो कैपिटल आर है वो आपको क्वेश्चन में क्या दिया, इफ द सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर, जो सर्कम रेडियस है वो आपको कितनी दी हुई है 10, कितनी दी हुई है 10। अगर आपको ये 10 दी हुई है सर्कम रेडियस, तो सर्कम रेडियस का आपको फॉर्मूला पता है, हमने आपको पहले भी डिस्कस किया था, क्या होता है वो a/√3, क्या होता है a/√3। अब हम आपसे पूछेंगे कि इसमें कैपिटल आर क्या दी हुई है, तो आप सीधा बोल देंगे कैपिटल आर कितना है 10, कैपिटल आर कितना दिया हुआ है 10। अब आपको पता है यहाँ से a निकल जाएगा, अगर आप इसको यहाँ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 10√3, a कितना आ गया, साइड कितनी आ गई 10√3, मतलब जो हमको संभव त्रिभुज है उसकी जो भुजाएं हैं वो कितनी आ गई 10√3, जो भुजा कितनी आ गई 10√3। अगर आपकी भुजा आपकी 10√3 आ गई तो इन रेडियस कितनी आएगी, जो इन रेडियस है वो आपकी क्या आएगी, आपको पता है इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आपको इन रेडियस से निकालनी थी, इन रेडियस का फॉर्मूला होता है a/2√3, क्या होता है फॉर्मूला a/2√3। अगर आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है a/2√3 और आपको a पता है कितना दिया हुआ है यहाँ पे 10√3, कितना दिया हुआ है 10√3 अपॉन में 2√3, तो क्या होगा √3 से √3 कट जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। देखिए ये हो गया थोड़ा लंबा प्रोसीजर, क्या हो गया लंबा प्रोसीजर। आपको मैंने एक छोटा प्रोसीजर बताया था, अगर आपको कैपिटल आर गिवन हो, क्वेश्चन में क्या गिवन हो कैपिटल आर गिवन हो, स्मॉल आर आपसे पूछियो, क्या पूछियो स्मॉल आर, तो आपको पता है स्मॉल आर क्या होता है कैपिटल आर अपॉन 2, क्या होता है कैपिटल आर अपॉन 2, मतलब 10/2 इजिकल्स टू 5 सेंटीमीटर, तो कितनी आ जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। इफ P1, P2 एंड P3 आर परपेंडिकुलर लेंथ्स फ्रॉम एनी इंटीरियर पॉइंट्स O of an equilateral triangle ABC to its 3 sides respectively, then आपको देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पॉइंट है कोई O ट्रायंगल के अंदर, उससे आपको 3 परपेंडिकुलर उस पर डाले गए, उसकी भुजाओं पे, उसकी भुजाओं पे क्या गए 3 परपेंडिकुलर डाले गए P1, P2, P3, और आपसे पूछा गया कि भाई अगर आपसे पूछा जाए कि इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा क्या होगी या पेरीमीटर क्या होगा या एरिया क्या होगा, तीनों चीज़ निकालने के लिए आपको क्या पता होनी चाहिए साइड। साइड पता करने का फॉर्मूला आपको सीधा इस केस में क्या होता है, जो P1, P2, P3 होता है वो आपके किसके बराबर होता है, इसके एल्टीट्यूड के बराबर होता है, हाइट के, किसके बराबर होता है इसके एल्टीट्यूड मतलब हाइट के बराबर होता है। वो कितना होता है आपका √3/2a, क्या होता है वो आपका √3/2a। तो अब आप ध्यान से देखिए, अगर आपको यहाँ से a पता लग रहा है, a आप निकाल लेंगे, a कितना आएगा 2/√3, 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, a कितना आएगा 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। तो आपको पता लग जाएगी भुजा कैसे निकालने का फॉर्मूला क्या आपका 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। आगे चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। From a point in the interior of an equilateral triangle, the perpendicular distance of the sides are √3 meter, 2√3 meter and 5√3 meter respectively. The perimeter of the triangle is, देखिए सेम वही क्वेश्चन है जो हमने अभी पिछले आपको हमको फॉर्मूला बताया था, उसी को ऊपर एक ये क्वेश्चन दे दिया हमने आपको। आपको क्या दिया हुआ है परपेंडिकुलर लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है वो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, आपको कितनी दी हुई है आपको √3 मीटर, 2√3 मीटर और 5√3 मीटर, ये आपको 3 दी हुई हैं क्या आपको बुझाएं P1, P2, P3। आपको पता है फॉर्मूला क्या है आपको P1 प्लस P2 जो P3 है वो किसके बराबर होता है √3/2a के बराबर, किसके होता है √3/2a के बराबर। P जो होता है वो आपका P किसके बराबर होता है P1 प्लस P2 प्लस P3, और आपको P कितना दिया होता है √3/2a के बराबर। और अगर आप इन तीनों लेंथों को जोड़ेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 2 और 1 3, 5 और 3 8, तो आपको पता लग गया 8√3, कितना है आपका 8√3, वो आपके किसके बराबर दिया हुआ है √3/2a के बराबर, किसके बराबर दिया हुआ है √3/2a के बराबर।
तो ध्यान से देखिए √3 से √3 कट जाएगा तो a कितना आएगा 16। a कितना आ गया आपका यहाँ पे 16। अगर आपका a यानी कि लेंथ इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर आपको लेंथ पता लग गई कितनी है 16, तो आप पेरीमीटर पता लगा लेंगे। पेरीमीटर कितना आएगा, तो आप पेरीमीटर कितना कहेंगे, सीधी बात है पेरीमीटर कितना आएगा 3 × 16 कितना आएगा 3 × 16 मतलब 48 मीटर। कितना आएगा 48 मीटर। कुछ नहीं करना है, तीनों लेंथ अगर आपको परपेंडिकुलर लेंथ दी हुई है तो आपको फॉर्मूला याद है, क्या होता है a = 2/√3 p1 + p2 + p3। आप डायरेक्ट करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। An equilateral triangle circumscribes all the circle with radius 10 cm. What is the perimeter of the equilateral triangle? अगर आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके अंदर आपको सर्कल्स दिए हुए हैं जिनकी रेडियस क्या आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है, जिनकी रेडियस आपको क्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये आपको पता लगाना है। तो आप कैसे पता लगाएंगे, सबसे पहली बात, अब आपको इसमें दिख रहा है आपको क्या दिया हुआ, आपको 6 सर्कल दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। फिगर के अंदर कितने दिए हुए हैं, 6 सर्कल दिए हुए हैं, सबकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आप इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, जो QR हमने माना जो उसके सेंटर 10 सेंटीमीटर है, तो आप देखिए इसकी यहाँ से यहाँ तक की रेडियस भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी, इसकी यहाँ से यहाँ तक 10 और 10 20 होगी पूरी, और इसकी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 10। मतलब आपको PQ पता लग जाएगा, यहाँ से PQ कितनी आ जाएगी आपकी 10 20 और 10 मतलब 40। कितनी आ जाएगी 40। भाई पेरीमीटर पता लगाने के लिए आपको क्या पता लगाना पड़ेगा, एक साइड। अब हमने अगर AC को पता लगाना है तो आपको PQ तो पता लग गई, बचा क्या QC और AP, QC और AP। ध्यान से देखिए बच्चों, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो एंगल A पे बनने वाला एंगल A होगा वो कितना होगा 60 डिग्री का होगा, B पे भी कितने का बनेगा 60 का, और C पे भी कितने का बनेगा 60 का। अगर सब पे एंगल 60 का बनेगा तो क्या होगा, अगर एंगल A 60 है, एंगल A 60 है और आपके ये 90 है P और एंगल T भी 90 है, तो कितना हो गया, यानी कि भाई अगर आपका ये और ये 90 90 मतलब 180 हो गए, 180 है तो ये 60 है, तो आपको कितना हो गया, आपको ध्यान से देखिए 180 180 60 240, तो जो S पे बना हुआ एंगल है वो कितना होगा 120 का होगा, कितना होगा 120 का होगा। तो जब हमको पता लग गया, अब हमको इसका हमको ये निकाला हमने, एक ये वाला ट्रायंगल लिया PSA। अब भाई एंगल A अगर आधा देखेंगे 60 का आधा कितना होगा 30, ये भी 30 ये भी 30, तो आप PSA देखेंगे तो 10 30 कितना आएगा। ध्यान से देखिए परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड क्या होती है आपकी हाइपोटेन्यूज, क्या होती है हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब आपको पता लग गया परपेंडिकुलर क्या है AP और बेस क्या है PS, बेस क्या है PS। तो आपने क्या करा, ध्यान से देखिए परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड क्या है आपको दिख गया, यहाँ पे क्या दिख रही है आपको हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ PS और बेस क्या हुआ AP। तो PS आपने 10 दी हुई है, PS आपको 10 दी हुई है, सर्कल की रेडियस कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 है, और AP आपको निकालनी है, AP आपको क्या करनी है निकालनी है। तो AP कितना आ जाएगा 10/1030, कितना आ जाएगा 10/1030। 1030 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3, ये √3 ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 10√3 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 10√3 सेंटीमीटर। अगर आपको AP पता लग गई तो आपको पता था कि AP और QC की आपस में बराबर दी हुई है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो AP और QC कितना हो जाएगा, एक QC भी कितना हो जाएगा 10√3, कितना हो जाएगा 10√3। बच्चों ध्यान से देखिए AP ये भी बराबर थी और ये भी आपस में बराबर थी, तो 10√3 और 10√3 और ये कितना था 40। तो पूरा AC कितना आ गया, आप ध्यान से देखिए तो AC जो आपकी आई लास्ट में निकल के कितनी आ गई 20 ब्रैकेट में 2 + √3 सेंटीमीटर, 20 ब्रैकेट में 2 + √3 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए AB BC और AC आपस में इक्वल होंगी, AB की भुजा BC की भुजा और AC की भुजा आपस में बराबर होंगी, तो कितनी होगी 20 ब्रैकेट में 2 + √3। पेरीमीटर कितना होता है 3 है, तो 20 को 3 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 60। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आ जाएगा 60 ब्रैकेट में 2 + √3 सेंटीमीटर। बच्चों कुछ नहीं करना, हमको फिगर देखना है, फिर हमको बस सोचना है एक बार ध्यान से देखते हुए फिगर को कि क्वेश्चन को कैसे करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको PQ पता लग जाएगी वहाँ से, फिर आपको पता लगना है अगर AP और QC आपस में बराबर हैं तो आपने कोई भी एक लेंथ लेके चलिए, आप चाहे यहाँ से लेके चलिए AP को, चाहे QC से लेके चलिए, दोनों में आंसर कितना आएगा 10√3, कितना आएगा 10√3। तो उसके हिसाब से जब आप पेरीमीटर निकालेंगे तो आपका पेरीमीटर आपको पता लग जाएगा। इन द गिवन फिगर इफ ऑल आउटर सर्कल हैव रेडियाई R, देन द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल विल बी, देखिए कैपिटल R, ये भी कैपिटल R,
ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, सारे के सारे क्या दिए हुए हैं? कैपिटल आर दी हुई है। अंदर वाला सर्कल क्या है? स्मॉल आर। अंदर वाला सर्कल क्या दिया हुआ है आपको? स्मॉल आर। बच्चों आप देखिए ध्यान से, जब ये आर है, ये भी आर है, तो ए बी कितना हो जाएगा? 2r। तो इस सर्कल की रेडियस कितनी दी हुई है? आर। यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, तो ए बी कितना हो गया? 2r। अब मैं ऐसी बात करूँ बी सी, वो भी कितना हो जाएगा? 2r। सी डी कितना हो जाएगा? 2r। और ए डी भी कितना हो जाएगा आपका? 2r। जब आपको पता है ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी प्लस ए डी, आपके उसमें किसके बराबर दिए हुए हैं? 2r के बराबर दिए हुए हैं। किसके बराबर दिए हुए हैं? 2r के बराबर दिए हुए हैं। तो उस केस में जब आपको AC का पता लगाना है, AC का पता लगाना, तो AC कैसे पता लगाएंगे आप? ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे सारी साइडें आपस में बराबर हैं, सब सारी साइडें आपस में बराबर है, तो आपको क्या दिख रहा है? एक स्क्वायर है। क्या बन रहा है? कि ये स्क्वायर बन रहा है। अगर ये स्क्वायर बन रहा है तो ध्यान से देखिए आप, ये एंगल 90 की होगा। देखिए इसका क्या है? 1/4 पार्ट है। ये कितना है? 1/4। ये भी 1/4, ये भी 1/4, तो सारे एंगल भी कितने होंगे? 90 के होंगे। सारी भुजाएं बराबर है, सारे एंगल बराबर है, तो मतलब ये क्या हुआ? एक स्क्वायर हो गया। अगर ये स्क्वायर है, क्या है? अगर ये स्क्वायर है तो ध्यान से देखिए, AC आपको पता, अगर आपको ये 2r है, ये r है, तो AC कितनी हो जाएगी? √2 साइड। क्या होगी? √2 साइड। तो साइड कितनी दी हुई है? 2r। तो AC कितना हो जाएगा? 2√2r। AC कितना हो जाएगा? 2√2r। भाई डायगोनल कितना होता है स्क्वायर का? √2 साइड के बराबर होता है। √2 साइड के बराबर होता है। साइड कितनी दी हुई है? 2r। तो AC कितना हो जाएगा? 2√2r। आगे देखें इसको कैसे करना है। जब आपको पता लग गया है कि आपको क्या पता लग गया है? AC पूरा पता लग गया है, स्मॉल की निकालनी है, तो आपको ध्यान से देखिए, अगर आप स्मॉल PQ निकालना है, अगर आपको क्या निकालना है? PQ निकालना है, तो ध्यान से देखिए आप मेरे से, अगर आप AP को और QC को AC में से घटा दें, क्या करें? PQ, अगर आपको क्या करना है? आपको PQ निकालनी है, तो आप क्या करें? AC में से AP और QC को घटा दीजिए। AP और QC को घटा दीजिए, तो आपकी PQ क्या आएगी? AC कितना है? 2√2r, ये हमने निकाला ही था। AP कितना दिया हुआ है? कैपिटल R। QC कितना दिया हुआ है? कैपिटल R। ये सब आपको गिवन है। अब आप देखिए PQ कितना दिया हुआ है? R और R कितना दिया हुआ है? 2r। R और R कितना दिया हुआ है? 2r। QC भैया आप देखिए PQ कितना दिया हुआ है? 2r। ये कितना हो गया? 2√2r माइनस 2r। अब आप देखिए 2r कॉमन लेने पर अंदर कितना बचेगा? √2 - 1। कितना बचा? √2 - 1। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो स्मॉल r कितना आ जाएगा? स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा? r √2 - 1 के बराबर। स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा? √2 - 1 के बराबर। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम, आगे क्या है हमारा टॉपिक जो है। देखिए सेम उसके ऊपर ये क्वेश्चन दे दिया हमने आपको कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हो तो आपको क्या करना है। इन द गिवन फिगर, इफ ऑल आउटर सर्कल हैव रेडियाई 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ इनर सर्कल विच इज फॉर्म बाय टचिंग द फोर्थ सर्कल। भाई अगर आपको ये दिया हुआ है तो आपको क्या होगा? देखिए इन द गिवन फिगर, इफ ऑल आउटर सर्कल हैव रेडियाई 6 सेंटीमीटर, रेडियाई कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 6 6। अब आपको सेम वही पता है, स्मॉल r क्या होता है? कैपिटल R ब्रैकेट में √2 - 1 के बराबर। क्या होता है? स्मॉल r किसके बराबर होता है? कैपिटल R √2 - 1 के बराबर। इस तरह के क्वेश्चनों में तो आप सीधा क्या करें? इस फॉर्मूले का यूज़ करिए। फॉर्मूला बेटा हमको ड्राइव करना होता है, फॉर्मूला कहीं अलग से नहीं आता, हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। तो हम फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं, और जब फॉर्मूला ड्राइव होता है तो उनको ही क्वेश्चन में अप्लाई भी कर सकते हैं। जब आपको एक पता लग जाएगी ट्रिक्स, तो आपको चीज़ें आसान लगने लग जाएंगी, मेंसुरेशन आसान लगने लग जाएंगी। तो आपको दिख गया यहाँ पे, देखिए स्मॉल r किसके बराबर दिया हुआ है? कैपिटल R √2 - 1 के बराबर। तो r कितना दिया हुआ है? 6। ये क्या हो जाएगा? √2 - 1 के बराबर। तो स्मॉल r कितना आ जाएगा? 6 √2 - 1। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इन द गिवन फिगर फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इन टर्म ऑफ r। जो स्मॉल r दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आपको जो ये स्मॉल r दिया हुआ है, ये आपको बताना है इन टर्म ऑफ कैपिटल R के। उसमें एक सर्कल दिया हुआ है, कैपिटल बड़ा सर्कल दिया हुआ है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल दिया हुआ है आपको। तो आपको उसकी क्या बतानी है? आपको रेडियस बतानी है किस टर्म में? कैपिटल R के टर्म में। तो यहाँ से आप इन दोनों का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? आगे कभी भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा, तो आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, यहाँ पे भी ये क्या होगा? R है, ये भी R है, तो यहाँ पे भी एक स्क्वायर बनाएगा। ये क्या बनाएगा? ये भी एक स्क्वायर बनाएगा। अगर ये स्क्वायर बनाएगा तो यहाँ से जब हम 80 निकालेंगे तो 80 कितनी आ जाएगी? √2r। 80 कितना आ जाएगा? √2r। मतलब डायगोनल कितना होगा? साइड के बराबर, मतलब √2r आ जाएगा। जब ये कितनी आ गई? √2r आ गई, तो आपको पता है, आप ध्यान से देखिए, आपको क्या निकालना है? OT।
क्या निकालना है, ओ टी। अब आप बच्चों ध्यान से देखिए, ओ टी किसके बराबर दिया हुआ है आपको, ओ ए प्लस ए टी के, ओ ए प्लस ए टी के किसके बराबर दिया हुआ है, ओ ए प्लस ए टी के। ओ टी कितना दिया हुआ है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो आप ये भी इसका डायगोनल निकालेंगे, इसका डायगोनल निकालेंगे, ओ टी का वो कितना आएगा, अंडर रूट 2r, कितना आएगा, अंडर रूट 2r। तो ये अंडर रूट 2r है, ओ ए कितना दिया हुआ है आपको, ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हुई है आपको r, और यहाँ से यहाँ तक कितनी हुई है स्मॉल r, तो कितना हो जाएगा वो कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ओ ए कितना है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ए टी कितना दिया हुआ है, अंडर रूट 2r। ए टी कितना दिया हुआ है, अंडर रूट 2r के बराबर। तो बच्चों ध्यान से देखिए आप, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो क्या करना है हमें आगे, हमने अगर r वाली साइड को एक साइड ले गए तो अंडर रूट 2r में से r घटाया, इजिकल्स टू कितना बचा, r ब्रैकेट में अंडर रूट 2 प्लस 1, कितना बचा, स्मॉल r ब्रैकेट में अंडर रूट 2 प्लस 1 के बराबर बचा। आपने r कॉमन ले लिया और बाहर में से दोनों में से अगर r आप कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, अंडर रूट 2 माइनस 1, अंदर कितना बचेगा, अंडर रूट 2 माइनस 1 इजिकल्स टू r अंडर रूट 2 प्लस 1। ध्यान से देखिए बच्चों, आपको ये पता लग गया कितना था, अंडर रूट 2r, और ये कितना दिया हुआ है, स्मॉल अंडर रूट 2r, इस तरीके से, ठीक है। तो आपने यहाँ से रिलेशन निकाला, r का स्मॉल r कितना आया, अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज r कैपिटल R। तो ध्यान से देखिए, इसको रिलेशनलाइज करा तो कितना आ गया, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 r, कितना आ गया, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 r के बराबर। जो स्मॉल r जो है वो कितनी आ गई आपकी, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 कैपिटल R के बराबर। तो इस चीज़ को ध्यान से देखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछा जाता है वरना इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ये सारे टिपिकल क्वेश्चन हैं, कोई क्वेश्चन सिंपल नहीं है, इनको करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा, इन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना होगा, बार बार वीडियोस देखनी होंगी, ये तभी आपको ये टॉपिक सही से क्लियर होते रहेंगे। आगे चलते हैं। 3 सर्कल ऑफ रेडियाई अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 प्लस 1 एंड 1 यूनिट टच ईच अदर एक्सटर्नली, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सराउंडेड पार्ट बाय द 3 सर्कल। देखिए 3 सर्कल दिए हुए हैं, उनकी तीनों की तीनों आपको रेडियस दी हुई है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ से, ध्यान से देखिए, इसकी रेडियस कितनी दी हुई है, अंडर रूट 2 प्लस 1, यहाँ से यहाँ तक भी कितनी है, अंडर रूट 2 प्लस 1। तो आप मुझे बताइए, इसके अंडर रूट 2 प्लस 1 है, इसके अंडर रूट 2 प्लस 1 है, तो ए भी कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2 प्लस 2, भाई अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, इजिकल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 के बराबर, 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 के बराबर, 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 के बराबर। तो आप ध्यान से देखिए, अब आपको ए सी निकालना है, ए सी अंडर रूट 2 प्लस 1 है, प्लस इसमें एक जुड़ जाएगा, ये भी कितना अंडर रूट 2 प्लस 1 है, एक जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस रूट 2, कितना हो जाएगा, ए सी और बी सी कितना हो जाएगा, 2 प्लस रूट 2। हमने ए बी का स्क्वायर करा तो हमको पता लग गया 4 ब्रैकेट में अंडर रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब हमने ए बी का स्क्वायर करा और ए सी का स्क्वायर करा, बी सी का स्क्वायर करा, तो किसके बराबर आ जाएगा, 2 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर के बराबर। बच्चों आप ध्यान से देखना, जो चीज़ है दिखाने वाली, इसमें चीज़ ध्यान से क्या रखनी है हमें। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर आप ए बी का स्क्वायर देख रहे हैं वो किसके बराबर दिया हुआ है, अगर आप खोलेंगे तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है। जो ए बी का स्क्वायर है वो किसके बराबर दिया हुआ है, ए सी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है। तो हमको क्या पता लगा, यानी कि ए बी सी इज द आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। तो मतलब एक एंगल 90 का होगा, दो एंगल कितने के होंगे, 45 के होंगे। एक एंगल 90 का होगा, दो एंगल कितने के होंगे, 45 के होंगे। तो आपने देखा ए सी भी कितना दिया हुआ है, 90, ये एंगल कितना है 45, ये एंगल भी कितना है 45। क्यों है ये एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, क्यों है, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो इन दोनों का जब आप सबका इस साइड को स्क्वायर किया तो दो साइड का स्क्वायर जो है एक साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, ठीक है। दो साइड का सम का जो स्क्वायर है वो एक साइड के सम के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। आगे देखते हैं। हाँ, अब इसकी पैरामीटर की बात आई तो हमने बताया था एक एंगल कितना होगा, पैरामीटर का हमने आपको फॉर्मूला बताया था। त्रिज्या खंड में जब भी हम पैरामीटर पूछते हैं तो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो आपको पता है थीटा यहाँ पे दो कितने दिए हुए हैं, एक 45 दिया हुआ है, एक 45 दिया हुआ है, एक कितना दिया हुआ है 90। तो ध्यान से देखिए, पहले में रेडियस कितनी थी, अंडर रूट 2 प्लस 1, इसमें भी रेडियस कितनी थी, अंडर रूट 2 प्लस 1, मगर एक की रेडियस कितनी थी 1, क्या थी 1। तो ध्यान से देखिए, इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा 8, 45 को 360 से काटेंगे कितना आएगा 8, 90 को 360 से काटा कितना आएगा 4। तो 2 पाई ब्रैकेट में अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन में 8 प्लस 2 पाई ब्रैकेट में अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन में 8 प्लस 2 पाई अपॉन में 4, क्या बचा प्लस 2 पाई अपॉन में 4। ध्यान से देखने वाली बात क्या है, 2 पाई और 2 पाई अगर यहाँ पे देखिए सेम है तो ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 4 पाई अपॉन में 8 ब्रैकेट में कितना है अंडर रूट 2 प्लस 1 प्लस 2 पाई अपॉन में 4।
4 को अगर 8 से काटेंगे कितना आएगा π/2, कितना आएगा π/2 बचा, π/2 √2 + 1 + π/2, π/2 कॉमन ले लिया आपने तो अंदर क्या बचा √2 + 1 + 1, तो क्या आया आपका इक्वल्स टू में π/2 ब्रैकेट में 2 + √2, कितना बचा π/2 ब्रैकेट में 2 + √2। तो बच्चों आपको ध्यान रखना बस 2πr, एक में आपको एंगल कितना दिया था 45, दूसरे पे आपको 45, एक में क्या दिया हुआ है 90 है। रेडियस 2 सेम है, एक अलग है, तो आपकी 2 रेडियस आपकी सेम थी, एक रेडियस अलग थी, फिर हमने सिंपल इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया π/2 ब्रैकेट में 2 + √2। थैंक यू, आज के लिए वाइंड अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बच्चों मेन चीज़ है इस वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आगे हमारा आपके लिए अपने नई वीडियो लाते रहेंगे। तो आज के लिए हम वाइंड अप करते हैं, थैंक यू।